घर बने तो खाने पीने के साथ शेल्टर दे तूफान नानी के लिए ये घर भी नहीं था, शेल्टर में रहते थे। ये मतलब तक जो जितने घर थे ये सारे नानी अम्मा का घर है, जो कि उन्होंने जो कैप्स हैं वो बना कर बेची और इससे उन्होंने अपना जो घर ये वाला था। ये हैं जी वो नानी अम्मा जिन्होंने कैप्स बनाई, वो बेची और अपना जो महल जैसा घर वो बनाया। यहाँ का जी स्टार्टर, और जब आप पूरी वीडियो देखेंगे और आप तवाज़ो का सारा जो सीन है वो देखेंगे। ये सर हमारा एप्रिकॉट ऑयल प्योर ले लेना ले ले एक इसके नीचे बैक साइड पे घर बना हुआ था, एक इधर घर बना हुआ था। इससे घर के सारे सामान उठा के लेके चले। गलत बयान ही नहीं। नहीं, कोई गलत बयान नहीं इसमें, कोई गलत बयान। शेरा रेशम जिसे बोलते थे, वो बिल्कुल पानी के नीचे दबा हुआ है। सर वाला अभी जो है ना रिसेंटली रेत के डिजास्टर हमारा सारे धमाके शिकार हुए। इसका एक या तो इसको डैम बना ले, अगर डैम ना बनाते तो इसको गीला कर रहे। इसी दफ़ा ऐसा हुआ सर, पहले जब डिजास्टर हुआ था बहुत पहले 90s में, 1980s की बात, ऊपर जो नज़र आ रहा है सर, ये तरह का जो नुकसान हुआ यहाँ के लोकल्स को, एक तो यहाँ पे बीमारियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई, दमे का लोग जो शिकार हुए यहाँ पे। फिर यहाँ की जो खेती बाड़ी है वो बहुत ज़्यादा, एकदम वहाँ पे इतनी तेज़ हवा चलती थी और बहुत शदीद जो रेत का एक तूफ़ान सा आ जाए। लोकल्स हैं उनकी जो मुसीबतों में जो है इजाफा दिन ब दिन बढ़ता जाए। अच्छा ये नीचे ठीक, ये पुरानी केक है। तो अचानक यहाँ पे जो रेत है वो उड़ना शुरू हो जाती है, हवा वो बहुत तेज़ चलना शुरू हो जाती है। तो हुकूमत वक्त से ये गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इन लोगों को कुछ सोचें। अगर आप बाहर देखें तो बाहर का जो नज़ारे हैं वो भी यहाँ पे आपको नज़र आते हैं कि जो मेन बेडरूम है, सारा जो क्रेडिट है वो जाता है नानी अम्मा को, जिन्होंने हौसला नहीं हारा, जिन्होंने बराए मेहरबानी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है हुकूमत वक्त तक भी ये वीडियो पहुँचे तो वो इन लोगों को कुछ हेल्प भी करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लिटिल मारखोर। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जी, एक तो जो नानी अम्मा हैं उन्होंने कैसे अपना जो घर बनाया, जो रवायती टोपियाँ होती हैं वो बनाई, उनको बेचा, फिर अपना महल जैसा घर बनाया, और कैसे यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अताबाद जो डिज़ास्टर था उसका मुकाबला किया। तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो आपने स्किप भी नहीं करनी। और सबसे पहला काम आपने ये करना है कि सब्सक्राइब का जो बटन है उसको प्रेस करना है, और साथ में जो घंटी का निशान है उसको भी प्रेस करना है, ताकि इस तरह की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जी उस गांव में जो कि है बिल्कुल अताबाद लेक जहां से स्टार्ट होती है, वहां पहुंच चुके हैं। तो ये जो गाँव है ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट भी हुआ। बाकी इस गाँव के कुछ मैं आपको मनाज़र दिखाता हूँ, साथ साथ इसकी सारी चीज़ें जो हिस्ट्री है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यही खूबसूरती है जी यहाँ की। अभी आपको जो पानी की आवाज़ आ रही थी बड़ी क्लियर, और यहाँ की जो जंगली हयात हैं उनसे यहाँ का हुस्न है। तो ये है जी गांव शिशकट, जो जहाँ से जो अताबाद लेक स्टार्ट होती है। मतलब ये समझ लें कि जब आप अताबाद लेक को क्रॉस करते हैं और उसके बाद जो पॉइंट है वो है शिशकट का। तो यहाँ तक भी जो पानी था वो आ गया था, और ये जो जितने घर थे ये सारे पानी के अंदर थे। तो बाकी जो चीज़ें यहाँ की जो लोकल्स के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। और ये है जी वो घर जो कि मैं आपको अंदर से भी बड़ी डिटेल के साथ दिखाऊंगा। तो ये वो नानी अम्मा का घर है, जो कि उन्होंने जो कैप्स हैं वो बना कर बेची, और इससे उन्होंने अपना जो घर ये वाला तामीर किया। अंदर से जब आप घर देखेंगे तो आप बहुत हैरान होंगे। तो ये हैं जी वो नानी अम्मा जिन्होंने कैप्स बनाई, वो बेची और अपना जो महल जैसा घर वो बनाया। ये घर इनकी बेटी का है, वो घर बिल्कुल इसके सामने ही है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जहाँ पे हम बैठे हैं ये इनकी बेटी का घर है। बाकी आप इनकी बातें सुने और फिर उसके बाद आप ये देखें कि इन्होंने हमारी जो तवाज़ो की, तो वो सारा कुछ आप खुद देखें और सुने। यार किसी ने ये भी सही कही। सोचने घर बने तो खाने पीने के साथ शेल्टर दे तूफान
नानी कह रही है कि ये घर भी नहीं था, शेल्टर में रहते थे। أيام درمتقك تقوخت تبين من القرزاخت كأيام تقوخت हाँ, समझ आई। फिर हमने ये बनाया। फिर ये नानी बेचारी मतलब मुझे याद है कि वो डिप्रेस हो जाते ना, जाहिर है अपना घर बनाया था मेहनत से जी। जैसे कि आबा व अजदाद का था, फिर नाना का बनाया, मामू का 2-3 घर थे, वो सारे डूब गए पानी में। तो मीन वाली को शेल्टर्स बनाने पड़ा कई साल। फिर ये चीज़ें बनाई उन्होंने। तो जब भी कहीं जाते थे कोई बीमारी का ना, तो नानी को क्या मसला है तो कहा, तो वो शुरू वहीं से करती थी कि डिजास्टर हो गया, हम डूब गए क्या ना, स्टिल मैं अक्सर सोचती हूँ जैसे हमने जो बनाए हैं वो इसी तरह। ये था यहाँ का जी स्टार्टर। और जब आप पूरी वीडियो देखेंगे और आप तवाज़ो का सारा जो सीन है वो देखेंगे तो आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे। जबकि इतना कुछ होने के बावजूद भी नानी अम्मा का इसरार ये था कि नहीं अभी भी कुछ कम है। तो आप ख़ुद देखें सारी चीज़ें। ये तो बहुत सुबह बनाया था ये रोटियां ना। अगर 11 बजे आए तो ये और ट्राई करूँगा। फिर मैंने आंटी को कहा ये मिक्स नहीं। ये सर हमारा एप्रिकॉट ऑयल प्योर। इसमें क्या करेंगे? दिक्कत नहीं है ना? ये देसी पहले ज़माने में बस जो चीज़ें अवेलेबल थी उसको बनाया है ना। मेरी नानी जब बोलती है तो कहती है कि खाने को नहीं मिलता था, एक इतनी गोल रोटी ये बनाते थे, इससे भी डिफरेंट। तो एक एक पीस सबको मिलता था। देसी यूज ये सूर्स भी ना ليه ليش تدي دمك चाय पत्ती रखा मत ले लेना, ले ले। कौन सी नहीं बनी वाइट सी। ये मैंने काटा, ये मुझसे नहीं हो रहा था, तो ये इससे खाना होगा। सॉरी वो क्वार्टर के काइंड ऑफ सैंडविच है ना ये, लेकिन जो क्रीम में खटास थी वो बड़ी मजे बहुत। वो नहीं काट सकते हैं। इसका ऊपर वाला एक ले लो, एक भी ले सकते हैं आप। अच्छा जी जी, लाइक एक अच्छा ये इसकी लेयर्स हैं। लेयर्स है। रोटी बना के ना, रोटी के ऊपर ये सारी चीज़ें लगा के नानी के लिए ऊपर में डाल के बस एक एक देंगे नानी, एक अभी जो आपने देखी मेहमान नवाजी, तो ये यहाँ पे हर घर में इसी तरह की आपकी मेहमान नवाजी की जाती है। मतलब मेहमान को नवाजा जाता है सही मानों में। और आखिर में जो सेब हैं, जो वीडियो के स्टार्ट में आपने देखा, जो मैंने शापर उठाया हुआ था, वो भी इन्होंने कहा कि ये भी आप साथ लेके जाएंगे। तो वो सामने नानी का घर है, उसके अंदर की जो वीडियो वो मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हुआ और कैसे इन्होंने सर्वाइव किया, तो यहाँ के जो लोकल्स हैं उनकी ज़बानी सुने। ये गली थी तो ये से ये से एक उधर घर बना हुआ था,
एक इसके नीचे बैक साइड पे घर बना हुआ था, एक इधर घर बना हुआ था इस एरिया में, एक इस उस साइड पे वहाँ पर घर बना हुआ था। वो जो बकायाजात जो नज़र आ रहे हैं 4 घर। ये लेंटर है क्या? ये मतलब छत है किसी घर की? ये हाँ, ये जहाँ पर ये घर था ना, वहाँ पर उस बंदे ने कमरे अपने लिए बनाए थे। कदीम का घर इसी एरिया में था। अच्छा। तो बनने के पहले टाइम से निकल गए थे? हाँ हाँ, वो निकल गए थे। मतलब समझो कि पानी वो आगे जो कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है ना, कच्चा हाँ, कंस्ट्रक्शन, वो वाला। उस एरिया में पानी था। ये लोग यहीं से निकल गए, और सारे अपने सिस्टम उठा के लेके। सामान तो मैक्सिमम तो रहेगी, अगर जो आता है वही। हाँ बस नहीं, वो उन्होंने घर के सारे सामान उठा के लेके चले गए, अच्छा। फिर छत भी उठा के लेके चले गए। फिर आके आस्ता आस्ता, क्योंकि पानी जो है ना उस वक्त सर्दी की वजह से पानी कम था और बिल्कुल स्लो ऊपर आ जाता था। अच्छा। इतना तेज़ी से ऊपर नहीं आता था, बिल्कुल स्लो। समझो कि एक 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 फुट भी अप हो जाता, उससे ज़्यादा नहीं। तो उस दौरान जब पानी वहाँ था तो लोगों ने यहाँ से अब माइग्रेट करना शुरू कर लिया। यहाँ से माइग्रेट होकर ऊपर अपस्ट्रीम की तरफ चले गए। जो हमारे जो बकायाजात है वो भाई ने उधर टॉल लगाया हुआ है। हाँ, वो हाँ, उस साइड पे जो टॉल लगाया है वो 2 मंजिला बिल्डिंग के नीचे जो है ना, वहाँ पर पानी है। उससे वहाँ से धीरे-धीरे स्लो डाउन हो गया। तो ये बात आपने ठीक की है कि गलत बयानी नहीं। नहीं, कोई गलत बयानी इसमें, कोई गलत बयानी नहीं। नॉर्मली होता है ऐसे ही है ना कि वो बिल्कुल जी हम लुट गए और हमारा सारा कुछ बीच में रह गया। और आपने माशाल्लाह वो बात नहीं, वो यहाँ पे झूठ वाला काम नहीं है। झूठ वाला कोई काम नहीं। वो झूठ बोलने वाले बंदे को खुदा के लानत है ना उस पर। बिल्कुल। हम इस्लाम का मेरे माशाल्लाह क्लियर कट बात करने से जो हमारा साथ हुआ है, आप क्लियर कट बात करें, इसमें कोई शर्म की बात ही हाँ भी ज़्यादा अगर फर्ज करें, आप बताएंगे कि जी मेरा नुकसान मतलब बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसको बताएंगे वो उससे पूरा करना नहीं करता। लेकिन अपने वो तो सच्चाई आपने देखी कि कैसे इन्होंने कहा कि हमारा जो नुकसान है वो इतना नहीं हुआ। नॉर्मली तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के बताया जाता है जी हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ये इनकी सच्ची बातें हैं। जो पुराना केक एशियोड है ना, जो शेराई रेशम जिसे बोलते थे, वो बिल्कुल पानी के नीचे दबा हुआ है। बिल्कुल इसी के साथ साथ में आके ये जो हल्की सी थोड़ी सी जंगल नज़र आ रही है, इसी जंगल का एग्जैक्टली उसी के नीचे से होते हुए जाते थे आगे जाके थोड़ी सी नज़र आ रही है। बाकी उसके बाद हाँ, वो जहाँ पे बड़ा पत्थर है, जी बड़ा पत्थर के नीचे से ये जो रेत है ये पहले भी होती थी इधर कि ये जब डैम ये सॉरी ये लेक नहीं है तब? नहीं, पहले नहीं होती थी, ये लेक के बाद ही हुआ है। वही जो उड़ के आती है यहाँ। हाँ, वहाँ से उड़ कर आ जाती है। अब आपको साथ साथ सराह की भी फीलिंग ना आ रही है? हाँ ना, यही तो अजाब है हमारे लिए। फिर एक तो पानी का डिज़ास्टर ने वाला, अभी जो है ना रिसेंटली रेत के डिज़ास्टर हमें मार रहा है। इसमें तो ज़्यादातर तकरीबन मोस्टली हमारे गांव के जो है ना सारे दमा के शिकार हो चुके हैं। और साथ में जो है ना मेंटली तौर पर जो है ना ये इसके लिए अब करें तो हम क्या करें, इसको रोकने के लिए करें तो क्या करें। कि आखिर लास्ट ऑप्शन ये है कि जब तक ये गीला नहीं हो जाएगा ना, आगे गीला नहीं हो जाएगा तब तक ये मुमकिन नहीं है। जब गीला हो जाएगा तो हवा जैसा भी लगेगा वो उठाएगा नहीं उसको। एक लास्ट ऑप्शन ये है, बस 2 ऑप्शन है इसका। एक तो या तो इसको डैम बना ले, अगर डैम ना बनाते तो इसको गीला कर रख ले, इसको छोड़ दे हमें, ताकि हम इसको आबाद करेंगे, आगे जाकर आबाद करते जाएंगे। ये जो पानी इस साइड पर है ना, इसको किसी सिस्टम के जरिए से उस साइड पर डाल के ना इस एरिया को पूरा आबाद करेंगे तो हमारी जान छूट जाएगी इस गर्द गुबार से। नजर आ रहे ना, ये तीसरी दफ़ा ऐसा हुआ सर। पहले जब डिजास्टर हुआ था बहुत पहले 90s में, 1980s की बात, वो ऊपर जो नज़र आ रहा है सर, ये जो लकीर बनी हुई है उस लेवल तक फ्रंट पर पूरा जगह।
हवा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत तेज़ चल रही थी, जिसकी वजह से जो आवाज़ है वो भी शायद आपको सही समझ ना आती। तो मैंने कहा चलें चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। माइक एक्चुअली यहाँ पे नॉइज़ कैंसिलेशन वाला नहीं लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। तो मैं सिर्फ जो चंद चीज़ें हैं जो कि यहाँ के लोकल हैं उन्होंने मुझे बताई, मैं आप तक पहुँचाना ज़रूरी समझता हूँ। और आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को आगे शेयर करें कि शायद इससे हुकूमत जो है वो कुछ होश के नाखन ले और इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि देखें अताबाद लेक जो अभी जहाँ पे हम चल रहे हैं पहले यहाँ तक थी, इससे भी ऊपर जो डबल स्टोरी पीछे घर उन्होंने मामू ने दिखाया वहाँ तक पानी था। लेकिन अब अताबाद लेक का जो एरिया वो बहुत कम हो चुका है। लेकिन उसका नुकसान ये हो रहा है कि यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि आपको सहरा वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन इस सहरा का देखने वाले को तो शायद अच्छा लगेगा, लेकिन इस सहरा का जो नुकसान हुआ यहाँ के लोकल्स को, एक तो यहाँ पे बीमारियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई, दमे का लोग जो शिकार हुए यहाँ पे। फिर यहाँ की जो खेती बाड़ी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई क्योंकि रेत यहाँ पे आ चुकी है। तो मतलब इकनॉमिकली भी या फिज़िकली भी और मेंटली भी यहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। तो हुकूमत से ये गुजारिश है कि या तो यहाँ पे डैम बना दिया जाए प्रॉपर, और अगर डैम नहीं बनाते तो फिर जो यहाँ के लोकल वो कहते हैं कि इस दरिया को दूसरी साइड पे करके और उसके बाद इस रेत को किस तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए या इसको गीला रखा जाए, तो तब ये रेत उड़ेगी नहीं। हम वहाँ पे जब मौजूद थे तो अक्सर एकदम वहाँ पे इतनी तेज़ हवा चलती थी और बहुत शदीद जो रेत का एक तूफ़ान सा आ जाता था। तो हुकूमत वक्त यहाँ के जो लोग हैं कितने मेहमान नवाज़ हैं, कितने खूबसूरत लोग हैं यहाँ के। तो बराए मेहरबानी ये जो सहरा यहाँ पे बन रहे हैं इसको यहाँ पे रोका जाए, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत बड़ा डिज़ास्टर भी हो सकता है कि देखें जब यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होगी यहाँ पे क्योंकि जो सीज़न जो होता है वो बहुत कम होता है, तो उसके ऊपर ये लोग काफ़ी डिपेंड करते हैं। तो ऐसा ना हो कि आने वाले वक्तों में यहाँ पे बाहर से तो शायद लोग आए तो वो कहें जी एक सरफरंगा डेजर्ट सी जगह बन गई है, लेकिन जो लोकल्स हैं उनकी जो मुसीबतों में जो है इजाफा दिन ब दिन बढ़ता जाए। तो ये है जी वो अताबाद लेक जो कि यहाँ से भी ऊपर तक आ चुकी थी, लेकिन अब इसने अपना जो एरिया वो बहुत कम कर दिया। लेकिन जब पानी आता तो ये वो सलमान खान में सबसे मशहूर जो है ना हमारे गिलगित में फैक्ट्री है सलमान। इससे कभी दरिया का रुख इस तरफ होता है कभी उस तरफ होता है, अपना रास्ता जो ना अपने हिसाब से बदलता रहता है। ये जो है रस ये पैकेज वहाँ पे हल्की जो नज़र आ रही है। अच्छा ये नीचे, हाँ ठीक ठीक है, ये पुरानी केकेज। हाँ सर ये स्मोक नीचे, हाँ वो आगे फिर यहाँ से वो साइड कोई यहाँ से कोई 100-200 मीटर के बाद जो है ना ब्रिज से नीचे, तो कम से कम 100-200 मीटर फिर जो है ना नीचे है लेक जो है। हाँ सर ठीक है, मतलब पहले लेक यहाँ तक लेक है। गर्मियों में जो ना यहाँ तक आती है सर फिर वो आगे तक। हाँ सर काफ़ी जाती है तो गर्मियों में भी आती है ऊपर, ये लेक होती है। हाँ सर गर्मियों में ये जो केकेच है सर केकेच, इस केकेच की लेवल तक जो ना पानी भरा होता है, पानी कम होता है, पानी जो है साथ रेत लेके आता है, सल्टिंग वगैरह तो यहाँ प्रॉपर हो जाती है। तकरीबन कोई 200-300 फीट जो है ना ये दरिया है ना सर, ये उधर से सेंटर से होते हुए जो ना उस जो पहाड़ के साथ दरिया 200-300 फुट नीचे है। हाँ इस तरह ये हमारे पास बना हुआ ना सर, इस तरह सेम जगह यहाँ तो अंदाज़ा लगाएं कि 200-300 फुट नीचे दरिया था, लेकिन अब हार्डली 50 फुट जो है वो यहाँ से नीचे अभी दरिया आपको नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 200-250 फुट जो है वो रेत भर चुकी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ये डिज़ास्टर जो है वो मज़ीद भी बढ़ सकता है। फिर चलना शुरू हो गई है। तो अचानक यहाँ पे जो रेत है वो उड़ना शुरू हो जाती है, हवा वो बहुत तेज़ चलना शुरू हो जाती है। ठंडी हवाओं का तो मुकाबला हो सकता है, लेकिन जिसमें रेत हो डस्ट हो उसका वो क्या मुकाबला करेंगे। और उसकी वजह से यहाँ पे अब जहाँ पे हम चल रहे हैं यहाँ पे कोई खेती बाड़ी नहीं हो सकती। रेत ने यहाँ पे ऐसे लगता है कि जैसे रेगिस्तान में हम अभी ये चल रहे हैं।
तो हुकूमत वक्त से ये गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इन लोगों को कुछ सोचें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो शाकार जो कि नानी अम्मा ने जिसे कहते हैं ना खून पसीने की कमाई, मतलब रवायती जो टोपियाँ वो बनाई, उनको बेचा और उससे ये जो अपना घर बनाया। घर जब आप अंदर से भी देखेंगे तो आप ज़रूर कहेंगे कि यार वाकई इस पर बहुत ही दिलो जान से एक मेहनत की गई है। तो ये है जी यहाँ का किचन, बहुत ही खूबसूरत और ट्रेडिशनल। यहाँ पे क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो किचन में ही पकाया जाता है, यहीं पे खाया जाता है, यहीं पे गपशप भी लगाई जाती है। और अगर आप बाहर देखें तो बाहर का जो नज़ारे हैं वो भी यहाँ पे आपको नज़र आते हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है, डेकोरेट किया गया है इस किचन को। तो एक एक चीज़ आप देखेंगे कि कितनी उसमें मेहनत की गई है। फिर ये गैलरी है, इस तरह स्टोर है, वाशरूम है और साथ में एक ये जो मेन बेडरूम है। अब यहाँ पे भी सीलिंग वगैरह भी की गई है और साथ में बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आप देख सकते हैं कि बहुत दिलो जान से जो ये घर है वो बनाया गया है। तो ये होता है कि एक जब बंदा किसी चीज़ की ठान ले तो ऐसा नहीं है कि ये कहते कि बस ठीक है जी एक डिज़ास्टर आ गया और अब हम बैठ जाएँ हुकूमत की इमदाद के लिए, बस सिर्फ वही करेगी, इसके अलावा हमने कुछ नहीं करना। तो ये दूसरा रूम देखें, मतलब नहायत खूबसूरत, हर चीज़ आप देखें कितनी इसमें मेहनत की गई है। और इसी तरह अगर आप ये पर्दा हटाएं तो बिल्कुल सामने जो है वो पीक्स वगैरह भी नज़र आती हैं। यहाँ पे बेड या चारपाई का ज़्यादा रिवाज नहीं है, यहाँ पे कारपेट को ही जो है वो पसंद किया जाता है। तो इसलिए जितने भी रूम हैं वहाँ पे मैक्सिमम कारपेट ही आपको नज़र आएंगे और छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो भी यहाँ पे आपको नज़र आएंगी जो बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट की गई हैं। और इसमें सारा जो क्रेडिट है वो जाता है नानी अम्मा को, जिन्होंने हौसला नहीं हारा, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इतना खूबसूरत जो घर है। अभी आप देखें बोर्ड को भी उन्होंने कितना अच्छा डेकोरेट किया है, एक एक चीज़ को डेकोरेट किया है। तो सामने उनकी बेटी का घर है और बीच में जो मवेशी खाना है वो है और बाकी ये है जी घर। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और शेयर बराए मेहरबानी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है हुकूमत वक्त तक भी ये वीडियो पहुँचे तो वो इन लोगों की कुछ हेल्प भी करें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते लास्ट विकेट्स के चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आपने नहीं जाना। तो अल्लाह हाफिज़ जी, मिलते हैं नई वीडियो में।